हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और उम्मीद नहीं छोड़ी होगी आपने। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है, उनकी अनकही भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनके अनसेड इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है? व्हाट आर द अनसेड इमोशंस ऑफ योर पार्टनर और द पर्सन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग फॉर। जिस भी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी अनकही भावनाएं क्या है? अनकही भावनाएं क्या है? उस पर्सन की अनकही भावनाएं क्या है? डिवाइन प्लीज बताए। अनसेड इमोशंस क्या है जो वो कह नहीं रहे, या जो वो छुपा रहे आपसे, बोल नहीं रहे आपसे? ऐसे इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के? डिवाइन प्लीज बताए, मुझे क्लियर मैसेज दे। हमारे व्यूअर के जो पर्सन है, जिनको सोचकर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके अनसेड इमोशंस क्या है? ओके, बिगिनिंग्स, abandoned, karma, clarity, one day, peace, hearts, ये क्या है? रिजेक्शन, ओके, थिंकिंग, इमोशनल स्टॉर्म, एंड लास्ट कार्ड है एग्जॉशन। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में रेजिस्टेंस की एनर्जी है। ओके, चलो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या अनसेड इमोशंस है आपके पर्सन के, अनकही भावनाएं क्या है। व्हाट आर द अनसेड इमोशंस ऑफ दिस पर्सन? क्या है, क्यों है? यहाँ पे बिगिनिंग्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज बिगिनिंग्स हियर? बिगिनिंग्स क्यों है यहाँ पे? बिगिनिंग्स क्यों है यहाँ पे? स्लीप एंड रेस्ट। ओके, दूसरे डेक से भी मैं कार्ड्स देख रही हूँ ताकि हमें पूरी क्लैरिटी मिले। स्लीप एंड रेस्ट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज स्लीप एंड रेस्ट हियर? व्हाई इज स्लीप एंड रेस्ट हियर? क्यों है? चेंजिंग देम। ओके, सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर पहले ऐसा सोचते थे, पहले ही उनकी थॉट थी कि आप में कोई ऐसी चीज है या आपका कोई ऐसा पर्सनालिटी का हिस्सा है जो अगर वो बदल गया, अगर वो चेंज हो गया, तो उनको आपके साथ एडजस्ट करना या उनको आपके साथ रहना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपके पर्सन कहीं ना कहीं पहले सोचते थे, ठीक है। या वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी पहले ऐसे सोच थी कि अगर ये इंसान, मतलब आप अगर ये चीज अपने अंदर बदल दो, तो उनके लिए आपके साथ रहना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अब आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है या जो इमोशंस है, जो थॉट्स है, वो ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं या किसी को बदलकर उससे प्यार करना, ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। हमें उसे जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। या फिर हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है सामने वाले पर्सन का बिहेवियर या कुछ है। अगर देखो, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन दो फीलिंग्स वो फील कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा
शांति चाहिए, सुकून चाहिए। हो सकता है ये पर्सन अभी थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड है आपसे, क्योंकि वो अपने आप को रिफिल कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि मुझे बिगनिंग तो करनी है तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे तुम चाहिए, लेकिन गिव मी सम टाइम, मुझे अपने साथ थोड़ा वक्त बिताने दो, मुझे थोड़ा रेस्ट लेने दो, थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करने दो। ठीक है, और साथ ही वो अपने आप को, उनको रियलाइज हो चुका है, उनको ये बात समझ आ गई है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसे बदलना नहीं चाहिए, हमें वो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है सामने वाला इंसान, इट इज बेटर कि हम मूव ऑन कर लें बजाय कि हम उसे बदलने की कोशिश करें। ठीक है, सो ये आपके पर्सन की कहीं ना कहीं अनसेड इमोशंस है जो वो फील तो कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं या कह नहीं रहे हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं अबैंडन्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। वाई इज अबैंडन्ड हियर, क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे अबैंडन्ड की। वाई इज अबैंडन्ड हियर, ऑब्सेशन, और क्या है, टू बिजी। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अगर आपका साथ छोड़ा था पास्ट में, या फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे दूर चले गए, आपसे कोल्ड बिहेव करना शुरू कर दिया, वॉक अवे कर लिया आपसे। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो आप पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लाइफ की बाकी चीजें ना आउट ऑफ फोकस हो गई है और पूरा फोकस उनका बस आप पे है, जो उनको सही नहीं लग रहा था। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लग रहा था कि यार ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ तुम पे नहीं होना चाहिए, मेरी लाइफ की बाकी भी चीजें हैं, मेरी फैमिली है, मेरा करियर है, मेरे दोस्त है, ये है वो है, तो तुम पे ही, तुमसे मैं इतना ऑब्सेस्ड, मतलब आप इस पर्सन को ना एक टाइम ऐसा आ गया था जहां पे उनको ऐसा लगने लग गया था कि वो आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, वो आप में ज्यादा ही घुस रहे हैं, वो, उनको थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अगर इस पर्सन ने आपको पास्ट में कभी एकदम से छोड़कर चले गए थे आपको, इट वॉज बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि वो आप पे ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो रेस्ट नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें आपके अराउंड ही चल रही हैं उनके लाइफ में। ठीक है, और इन्होंने ना बिजी रहना शुरू कर दिया, बिजी होने का नाटक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आपको कैसे बोले ना कि मैं तुम पे ही ध्यान नहीं देना चाहता, मैं खुद पे भी ध्यान देना चाहता हूँ, तो उन्होंने आपको इग्नोर करने का तरीका ढूंढ लिया, बिजी रहने का नाटक करने लग गए या सच में बिजी रहने लग गए। ठीक है, दे स्टार्टेड टेकिंग टाइम फॉर देमसेल्व्स कि नहीं मुझे क्यों रिश्ता नहीं रखना है, या मुझे, मैं बिजी हूं, मैं टाइम नहीं दे सकता। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको एक टाइम ऐसा आया था जहां पे इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपको बहुत ज्यादा टाइम या अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। कर्मा की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाई इज कर्मा हियर, क्यों है कर्मा, रिसीव, और डिवाइन मुझे और थोड़ा सा बताइए, क्लैरिटी दीजिए, ये कर्मा की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। फियर ऑफ लॉस, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको ये जो फीलिंग दी है ना, छोड़कर जाने वाली फीलिंग, जहां वो आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको क्या लगेगा, आपको कैसा महसूस होगा, आपका दिल टूटेगा, आपको हर्ट होगा, उन्होंने नहीं सोचा, बस वो आपका हाथ छोड़कर चले गए। ठीक है, उसका कर्मा कहीं ना कहीं उनको फेस करना या तो पड़ा है या तो करना पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक है, और जैसे उन्होंने आपको बहुत अटेंशन देकर आपसे वो अटेंशन छीन लिया ना, बहुत प्यार देकर वो प्यार आपसे छीन लिया, वैसे ही इनके लाइफ में या तो ऐसा हुआ है जहां पे इनको किसी ने बहुत अटेंशन दिया, बहुत प्यार दिखाया और उनसे वो प्यार छीन लिया, या तो ये होने वाला है। उनके अंदर भी वो डर पैदा होने लगेगा कि कहीं वो इंसान जिसको वो इम्पोर्टेंस देने वाले हैं आगे जाके, वो उनको छोड़ तो नहीं देगा। तो वो तो उन्होंने आपके साथ भी किया ना, तो उनको वो कर्मा मिलने वाला है या मिल चुका है। ठीक है, उनको भी इस फीलिंग से गुजरना पड़ा है, फियर ऑफ लॉस, खो देने का डर उनको भी फील करना पड़ा है या पड़ने वाला है आगे जाके।
देखो, दो ही चीजें हो सकती है, या तो उनको ऑलरेडी कर्मा मिल चुका है या तो मिलने वाला है आगे जाके, ठीक है। और वो उसको समझ पाते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं या नहीं, वो उनके ऊपर है, ठीक है। बट हाँ, ये उनको एक गिफ्ट की तरह ये कर्मा उनको मिलने वाला है या मिल चुका है। यहाँ पे क्लैरिटी की एनर्जी क्यों है? वाई इज क्लैरिटी हियर? वाई इज क्लैरिटी हियर? बंद कर। वाई इज क्लैरिटी हियर? डिवाइन प्लीज बताए, वाई इज क्लैरिटी हियर? पास्ट लाइफ कनेक्शन, और क्या एनर्जी है क्लैरिटी की? क्या एनर्जी है? ओके, देखो मुझे ना ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, यहाँ पे कुछ तो कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों का, ठीक है। और आपके पर्सन को भी ये चीज फील होती आई है पहले से, बट हो सकता है उन्होंने कभी उस बारे में आपसे बात नहीं करी, ऑनेस्टली कभी कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन उन्हें भी इस चीज का एहसास है कि हमारे बीच कुछ तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में हैवी कुछ कार्मिक बॉन्ड है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों कार्मिक कनेक्शन में हो, मैं बस बोल रही हूँ आप दोनों के बीच में हैवी कर्मा है कुछ, ठीक है। जिसके वजह से आप लोग एक दूसरे को ना बहुत अच्छे से जानते हो, लाइक इनसाइड आउट जानते हो एक दूसरे को, बहुत अच्छे से पहचानते हो एक दूसरे को, ठीक है। आप भी उन्हें जानते हो बहुत अच्छे से और वो भी आपको जानते हैं, ठीक है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इस पर्सन के साथ ना आपको जो बॉन्ड फील होता है वो किसी के साथ कभी फील नहीं हुआ होगा, आपको कभी भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि इनके पास चाहे अच्छे बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो या आप बहुत ब्यूटीफुल हो या उनके पास बहुत पैसा हो या आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन वो चीज़ों ने कभी आपके प्यार को अफेक्ट नहीं किया होगा। आप ये चीज़ ज़रूर देखना, नोटिस करना। और ऐसा तभी होता है जब आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे से कुछ आप दोनों का कनेक्शन अगर रहा होगा पास्ट लाइफ में, तो ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है, जहाँ पे फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ब्यूटीफुल कितना है सामने वाला या कितना गुड लुकिंग है, कितना उसके पास पैसा है, उसके ऊपर होती है चीज़ें, जो फीलिंग्स होती है ना वो इन चीज़ों के ऊपर चली जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी लाइफ टाइम में मिले होते हो उस पार्टनर से, ठीक है। सो यहाँ पे वन डे की एनर्जी क्यों है? वाई इज वन डे हियर? ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? काइंडनेस, और क्या है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अभी फिलहाल आप उनके टाइप के नहीं लग रहे हो, आपके पर्सन को अभी आप बहुत डिफिकल्ट लग रहे हो, ये रिश्ता बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत अलग हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत अलग है, आप दोनों शायद कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे के साथ, इसीलिए वो आपके साथ वैसे नहीं पेश आ पाते जैसे उन्हें पेश आना चाहिए था, ठीक है। वो बहुत बुरी तरह से आपके साथ पेश आते होंगे या काइंडली पेश आते नहीं होंगे, हम्बल तरीके से नहीं पेश आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आने वाले समय में ये रियलाइज होने वाला है कि जरूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करते हो हमारे जैसा हो या वो हमारे जैसा ही सोचता हो, वो हमसे अलग हो सकता है, ठीक है। और फिर भी हम उससे प्यार कर सकते हैं, उसको जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट कर सकते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ऑलरेडी आपके पर्सन को ये चीज समझ आ चुकी है, और आपको भी ये चीज फील हुई थी कभी ना कभी पास्ट में कि इसको कभी ना कभी तो समझेगा कि मैं कितनी अच्छी हूं या मैं कितना अच्छा हूं, हम दोनों अलग हैं फिर भी हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। कब इसको समझेगा? कभी ना कभी तो समझेगा, और वो टाइम मुझे लगता है आ चुका है। पीस की एनर्जी क्यों है? बस पीस हियर क्यों है? ओपन अप, और बताइए डिवाइन। नीड रेस्क्यूइंग, ओके। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन को ना आपसे ओपनली कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको कोई चीज़ है जो, देखो उनको प्यार भी चाहिए, आप भी चाहिए हो, बट वो ना कह नहीं पा रहे हैं चीज़ें, उनके दिल में जो भी चल रहा है वो कह नहीं पा रहे, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। उनको प्यार की सख्त ज़रूरत है, उनको किसी की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, बट दे आर नॉट ओपनिंग अप, दे आर नॉट शेयरिंग। वो अपने दिल का हाल नहीं बता रहे हैं आपको या किसी को भी, ठीक है। इसीलिए वो उस प्यार से दूर है जो उन्हें मिल सकता है बड़ी आसानी से, अगर वो बस कहेंगे,
अगर उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर उनको इमोशनली मेंटली कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो दे नीड टू ओपन अप अबाउट इट। अगर वो बताएंगे ही नहीं कि उनको क्या महसूस हो रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा? ठीक है, उनको बस चाहिए कि सब कुछ ठीक हो, हम लड़े झगड़े ना, पीसफुल रहे, चाहे दोस्ती क्यों ना रखनी पड़े, ठीक है चलेगा, लेकिन लड़ना नहीं है। बट देखो, कभी कभी लड़ना भी जरूरी है, लड़ने से ही सोल्यूशन निकलता है। अगर आप चुप ही बैठे रहोगे, अगर आप सामने वाले को बता नहीं रहे हो, तो आपका रिश्ता किस काम का है फिर? राइट? सिर्फ अच्छी अच्छी बातें चाहिए आपको, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, तो कैसे चीजें होंगी? रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपके पर्सन को बहुत डर लगता है कि कोई मुझे, मतलब आप उनको रिजेक्ट कर दो उससे पहले वही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अबैंडनमेंट इश्यूज है इस पर्सन को। क्यों क्यों है ये रिजेक्शन की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे? उनको ये रिश्ता बहुत रिस्की लगता है। उनको लगता है कि आपके साथ ये जो रिश्ता है बहुत रिस्की है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एक दिन उनको छोड़कर चले जाओ, आप उनको छोड़ दो, गिव अप कर दो उन पे। उनके अंदर ये डर बहुत है कि आप उन पे गिव अप कर दोगे, आप उनको रिजेक्ट करोगे, आप उनको छोड़ दोगे, इसीलिए उनको ये रिश्ता बहुत रिस्की लगता है। प्रॉब्लम पता है क्या? आपके पर्सन को लाइफ में कोई भी रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री लाइफ जीना पसंद करते हैं। उनको जहाँ पे भी थोड़ा लगता है ना, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे वैसा हो, वो छोड़ देते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, बहुत गलत और बहुत नेगेटिव माइंडसेट है आपके पर्सन का, इसीलिए आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है। थिंकिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज थिंकिंग हियर? ये थिंकिंग यहाँ पे क्यों है? क्या सोच रहे हैं? फ्रेश स्टार्ट। ओके, व्हाट मोर? डेफिनेटली सोच तो रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में, लेकिन उनकी आदतें या उनका जो जैसे उनकी सोच है वो बदलना थोड़ा सा ना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। इस पर्सन को ना प्रॉब्लम पता है इनका क्या है? ये अगर प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो ये पागल हो जाते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं पूरी तरह से, और वो उस लेवल पे जाना ही नहीं चाहते आपके साथ। ठीक है, वो पागल बनना ही नहीं चाहते, वो एक लिमिट में ही रखना चाहते हैं चीजें, क्योंकि मिस तो बहुत कर रहा है, क्रेविंग बहुत हो रही है, सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको आपके साथ फिर से एक बिगनिंग करनी है, प्यार में पड़ना चाहते हैं, एक नई लाइफ आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। उनको आप एक ब्लेसिंग की तरह लगते हो, उनको आप एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट लगते हो, लेकिन उनके कुछ अपने एडिक्ट, मतलब उनके अपने कुछ ट्रेट्स ऐसे है ना जो उनको ये करने नहीं दे रहे हैं, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो उनको अलाउ ही नहीं कर रही है। उनको लगता है कि अगर मैं प्यार करने लग जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं ऑब्सेस करने लग जाऊंगा। और उनको वो उनका ये एक नेगेटिव ट्रेट है कि वो प्यार करते हैं तो ऑब्सेशन के साथ करते हैं, वरना नहीं करते, और वो ऑब्सेशन वो आपको दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, इमोशन, क्योंकि उनको लगता है वो खुद को खो देते हैं इस प्रोसेस में। सेल्फिश एनर्जी है थोड़ी सी। इमोशनल स्टॉर्म क्यों है यहाँ पे? होम नीड्स टीएलसी। और बताइए डिवाइन मुझे। डिमांडिंग, ओके। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली लाइफ बहुत डिमांडिंग है। ठीक है, अगर ये पर्सन लव लाइफ में बेटर नहीं कर रहे, इट इज बिकॉज, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर फैमिली लाइफ। हो सकता है उनकी फैमिली लाइफ सही नहीं चल रही है, बहुत नेगेटिविटी है घर में, या सिचुएशंस उनकी घर की बहुत नेगेटिव है, जहाँ पे वो, उनका ध्यान पूरा उनके फैमिली और उन चीज़ों में ही है, उनका करियर, फैमिली। ठीक है, तो इसीलिए वो आपको भी वक्त नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल है। वो क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लव लाइफ उनके बैक सीट पे है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली लाइफ को बहुत अटेंशन देना पड़ रहा है उनको। ओके, एग्जॉशन क्यों है यहाँ पे? वाई इज एग्जॉशन हियर डिवाइन? प्लीज मुझे क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने अपने आप को ना किसी रूटीन में या किसी चीज में बहुत बिजी कर लिया है, और उसकी वजह से उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है, और आपको देने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा, उन्हें एनर्जी ही नहीं बच रही उनके पास आपको देने के लिए। ठीक है, यस, हो सकता है ये पर्सन कुछ कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं। उनको बहुत अनअट्रैक्टिव फील हो रहा है, मे बी जिम करना चाहते हैं, अपने आप को 30 डे चैलेंज देना चाहते हैं, या कुछ तो ये रूटीन सेट करना चाहते हैं और उसको फॉलो करना चाहते हैं
क्योंकि उनको अपने बारे में अच्छा नहीं फील हो रहा है, ठीक है। थके हारे से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं थका हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ तो नया करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। गाइस ये पर्सन, एक बात बोलूँ मैं, ये पर्सन अभी जिस माइंडसेट में है ना, वैसे माइंडसेट में आपको टाइम देना या आपके बारे में सोचना, मुझे लगता है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन। बहुत सेल्फ फोकस्ड है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। इसीलिए ये आपसे दूर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, बच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइज। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो, जैसे कि मेरे पार्टनर मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या वो मेरे लिए, अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या वो मुझसे शादी करना भी चाहते हैं, उनके रियल इंटेंशंस क्या है, कुछ भी एनी सवाल, चाहे आपके करियर के रिगार्डिंग हो, आपके फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग हो, आपके हेल्थ के रिगार्डिंग हो, किसी और के रिगार्डिंग हो, किसी की भी रीडिंग आप ले सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कैंडल्स पहले आप करवा सकते हो। इस मंथ की पोर्टल और फुल मून की बुकिंग अभी भी शुरू है, लेकिन स्लॉट्स कम होते हैं स्पेशल पोर्टल्स के, और फुल मून के रिचुअल की जो स्लॉट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो जल्दी बुकिंग करो। एंड बाकी तो नॉर्मल कैंडल स्पेल्स आप करा सकते हो कभी भी, 12 ही महीने शुरू होते हैं वो, आप कभी भी बुकिंग ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है आपको, एक्टिवेट कराना है अपने प्रॉब्लम के लिए, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। और कैंडल स्पेल बनवा सकते हो, सॉरी लव क्या बोल रही हूँ यार मैं, स्पेल ऑयल, स्पेल जार, स्पेल पोटली आप मुझसे बनवा सकते हो अपने किसी भी प्रॉब्लम के हिसाब से। और कोई भी यंत्र लेना है आपको सिद्ध किया हुआ, देखो कोई भी यंत्र आप लेते हो उसको सिद्ध करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो सिद्ध ही नहीं है, अगर वो अभिमंत्रित ही नहीं है, तो आपके किसी काम नहीं आएगा। तो मैं आपको 3 यंत्र आज दिखा रही हूँ, एक नया यंत्र आपको दिखा रही हूँ जो है आपको आपके लाइफ में, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शत्रु मेरा नहीं होना चाहिए, या अगर आपका कोई ऑलरेडी शत्रु है, आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो ये यंत्र आपकी बहुत मदद करेगा। इसको मैं आपके लिए और उस शत्रु के नाम से एक्टिवेट करके दूंगी। अगर आपके पास बहुत सारे शत्रु है, सबके नाम से मैं इसको अभिमंत्रित करके दूंगी, और आप देखोगे धीरे धीरे या तो वो शत्रु आपके लाइफ से गायब हो जाएगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा, या तो आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लाइफ स्टाइल, पैसा, लग्जरी लाइफ में लाने के लिए ये यंत्र है। अगर आप इसे अपने पास रखते हो, ऑब्वियसली मैं अभिमंत्रित और सिद्ध करके दूंगी, आप देखोगे आपकी लव लाइफ सुधर जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी सही घर में, शादी हो चुकी है तो मैरिड लाइफ सुधर जाएगी, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे होंगे, आपको संतान सुख मिलेगा, आपको ओवरऑल मतलब एक ब्यूटी, लग्जरी आपके लाइफ में आएगी। तो ये यंत्र आप ले सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों से आपको खुद को बचाना है, तो ये यंत्र आपकी बहुत मदद करेगा। ये भी मैं आपके लिए सिद्ध करके दूंगी, ताकि आपको कोई नजर ना लगे, कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा, कोई तंत्र मंत्र कोई कर ना पाए आप पे, ठीक है। आप इसको अपने घर में भी स्थापित कर सकते हो, ताकि घर वालों के ऊपर, पूरी घर पे और घर वालों पे कोई ना कर सके, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारे यंत्र हैं मेरे पास अलग अलग तरीके के, आप कोई भी यंत्र मुझसे ले सकते हो और मैं अभिमंत्रित करके सिद्ध करके दूंगी। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।